नमस्कार दोस्तों, तंदुरुस्त जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेगनेंसी के 7वें महीने के दौरान गर्भवती महिला को किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस दौरान उसके शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं, उसे कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं, ऐसे में उसे कैसे अपना ध्यान रखना है और प्रेगनेंसी के 7वें महीने में गर्भस्थ शिशु का कितना विकास हो चुका होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो लंबा अवश्य होगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के 7वें महीने में गर्भवती महिला को क्या नहीं करना है। सबसे पहला है, गलत पोजीशन में ना सोएं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 7वें महीने में प्रेग्नेंट महिला कैसे सोती है, यह बात बहुत मायने रखती है और अगर वह गलत पोजीशन में सोती है तो इससे उसके गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बहुत सी वीडियो में बता चुका हूं कि प्रेग्नेंट महिला को हमेशा लेफ़्ट साइड यानी कि बाईं करवट में सोना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट महिला बाईं करवट में सोती है तो इससे गर्भस्थ शिशु को प्रॉपर ब्लड फ्लो यानी कि उसे सही तरीके से रक्त संचार गर्भनाल के ज़रिए मिलता है और साथ ही साथ शिशु को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन अगर कोई गर्भवती महिला बाईं करवट की बजाय दाईं करवट यानी कि राइट साइड में सोती है तो इससे शिशु को परेशानी हो सकती है, शिशु विचलित हो सकता है, क्योंकि इससे गर्भस्थ शिशु को ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती। अगर गर्भवती महिला कुछ देर के लिए राइट साइड में सोना चाहे तो सो सकती है, लेकिन उसे हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि उसे ज़्यादा समय लेफ़्ट साइड यानी कि बाईं करवट में सोना चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सोने की यह पोजीशन सबसे बेहतर मानी गई है। अगला है, आगे की ओर ज़्यादा ना झुकें। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 7वें महीने में गर्भवती महिला के पेट का आकार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में उसे आगे की तरफ नहीं झुकना चाहिए। ऐसे में डॉक्टर भी उसे आगे की तरफ झुकने से मना करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे में प्रेग्नेंट महिला आगे की तरफ झुकती है तो इससे उसके पेट पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, जो कि गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, जैसे कि मैं बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को फिज़िकली एक्टिव रहना ज़रूरी है और इसके लिए वह घर का हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कामकाज कर सकती है, लेकिन उसे घर के ऐसे कामों से बचना चाहिए जिसमें उसे ज़्यादा देर तक झुकना पड़े। अगर किसी कारण से उसे आगे की तरफ झुकना है तो ऐसे में वह घुटनों को मोड़कर नीचे बैठकर आराम से झुके। इससे उसके पेट पर दबाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे में उसे अचानक से नीचे नहीं झुकना चाहिए। अगला है, तनाव ना लें। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि प्रेग्नेंट महिला जो महसूस करती है वैसा ही उसका गर्भस्थ शिशु भी महसूस करता है। अगर गर्भवती महिला टेंशन में होती है, तनाव लेती है या फिर उदास होती है तो इसका सीधा असर उसके गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ता है, क्योंकि गर्भवती महिला के तनाव में रहने से या फिर डिप्रेशन में चले जाने से उसके शरीर में बहुत से नकारात्मक हार्मोन उत्पन्न होते हैं। इसका प्रभाव शिशु के विकास पर भी पड़ता है और कई बार यह भी देखा गया है कि जो महिलाएं ज़्यादा तनाव लेती हैं उन महिलाओं की प्री मैच्योर डिलीवरी यानी कि समय से पहले भी प्रसव हो जाता है। दोस्तों, गर्भवती महिला को ज़्यादा तनाव लेने से उसे समय से पहले लेबर पेन भी शुरू हो सकती है, इसलिए ऐसे में गर्भवती महिला को तनाव से बचना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि 7वें महीने में गर्भवती महिला को उसके शरीर में क्या लक्षण नज़र आ सकते हैं। सबसे पहला है, स्तनों से रिसाव होना। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 7वें महीने में गर्भवती महिला के स्तनों से रिसाव होना शुरू हो सकता है और ये रिसाव हल्के पीले रंग का हो सकता है, जिसे कि वैज्ञानिक भाषा में कोलोस्ट्रम कहते हैं। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी, 8वें 9वें महीने के पास पहुंचते पहुंचते ये रिसाव रंगहीन हो जाएगा, यानी कि ये हल्के पीले से धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। और ये जो रिसाव है गर्भवती महिला को दिन में कभी भी हो सकता है और ऐसा होना एकदम नॉर्मल है, क्योंकि कई बार कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं ऐसे में घबरा जाती हैं, लेकिन ऐसे में टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगला है, फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शन यानी कि ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन।
दोस्तों, जब महिला प्रेगनेंसी के 7वें महीने में प्रवेश करती है तो उसे फॉल्स लेबर पेन्स कॉन्ट्रैक्शन यानी कि ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन महसूस हो सकते हैं और साधारण भाषा में इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन को अभ्यास संकुचन कहते हैं। दोस्तों, फॉल्स लेबर पेन का नाम से ही आप ये जान गई होंगी कि ये नकली लेबर पेन या फिर अभ्यास लेबर पेन होते हैं, क्योंकि इस दौरान गर्भाशय खुद को लेबर पेन के लिए तैयार कर रहा होता है। इस दौरान गर्भवती महिला को पेट में हल्का दर्द महसूस हो सकता है, जैसे कि उसे पीरियड के दौरान होता है। ऐसे संकुचन प्रेग्नेंट महिला को 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रह सकते हैं। ऐसे संकुचन शुरू होने के कुछ सेकंड बाद अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, या फिर ऐसे कंट्रैक्शंस के दौरान प्रेग्नेंट महिला जैसे ही अपनी पोजीशन बदलती है तो उसे इन संकुचनों से राहत मिलती है। दोस्तों, डिलीवरी से पहले जब आपको लेबर पेन शुरू होगी तब भी आपको बिल्कुल ऐसे ही संकुचन महसूस होंगे जैसे कि ये फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शन यानी कि ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन होते हैं। बस फ़र्क ये होगा कि उस समय असली लेबर पेन्स होंगे और वह ज़्यादा देर तक भी रहेंगे, और ये फ़िलहाल अभ्यास या फॉल्स लेबर पेन है जिसकी टाइमिंग बहुत कम होती है। अगला है स्राव यानी कि डिस्चार्ज होना। दोस्तों, वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान योनि से हल्का डिस्चार्ज होना नॉर्मल है, और प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज इन्फेक्शन को गर्भाशय तक पहुंचने से रोकता है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है और जब महिला प्रेगनेंसी के 7वें 8वें महीने में पहुंचती है तो इस समय तक गर्भस्थ शिशु का काफ़ी हद तक विकास हो चुका होता है, इसलिए शिशु के सिर से गर्भाशय पर दबाव पड़ने लगता है, जिस कारण यह डिस्चार्ज अधिक हो सकता है। दोस्तों, अगर ये सफ़ेद रंग का हल्का गाढ़ा चिपचिपा और इसमें बदबू ना आए और ये हल्की गंध वाला हो तो ये डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा होने लगे और इसका रंग पीला, हरा या भूरा हो और इसमें बहुत तेज़ बदबू आए या फिर योनि मार्ग में खुजली महसूस हो तो ऐसे में अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगला है अपच की समस्या। दोस्तों, वैसे तो गर्भावस्था में अपच की समस्या आम होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के 7वें महीने में ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस दौरान गर्भवती महिला का पेट फूल सकता है, उसे गैस की समस्या हो सकती है, जलन हो सकती है, जी मिचला सकता है। दोस्तों, इसका कारण है गर्भस्थ शिशु का विकास होने के कारण होने वाले हार्मोनल परिवर्तन, जिस कारण प्रेग्नेंट महिला का पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है, वह ठीक ढंग से काम नहीं करता, जिस कारण गर्भवती महिला को अपच, कब्ज, खट्टी डकार, गैस या पेट फूलना जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी समस्याओं से बचने के लिए गर्भवती महिला को दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और फाइबर युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। उसे मसालेदार और तली भुनी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए ताकि ऐसी समस्याओं से वह बच सके। अगला है कमर दर्द होना। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान करीब 90% महिलाओं को कमर दर्द की शिकायत होती है और प्रेगनेंसी के 7वें महीने में कमर दर्द और बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय तक पेट का आकार काफ़ी बढ़ चुका होता है, जिसका सारा दबाव रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है, जिसके कारण प्रेग्नेंट महिलाओं को कमर दर्द की समस्या हो सकती है। तो ऐसे में उनको ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रहना चाहिए और ऐसी पोजीशन में बैठना चाहिए जिससे कि वे उन्हें आरामदायक महसूस हो। ऐसे में अगर प्रेग्नेंट महिला किसी कुर्सी पर बैठी है तो आराम के लिए वह अपनी पीठ के पीछे तकिया लगा सकती है, और जब भी उसे असहज महसूस हो तो वह अपनी पोजीशन बदल सकती है, इससे उसे आराम मिलेगा। अगला है वज़न का बढ़ जाना। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 7वें महीने में गर्भवती महिला का वज़न काफ़ी बढ़ जाता है, जो कि नॉर्मल है। 7वें महीने के दौरान प्रेग्नेंट महिला की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 5 से 7 किलो वज़न बढ़ सकता है, जो कि बिल्कुल सामान्य है। इसके अलावा गर्भाशय बढ़ने के कारण उसके पेट में खिंचाव के आने से हल्के निशान भी दिख सकते हैं। अगला है सांस लेने में तकलीफ़ होना। दोस्तों, 7वें महीने में प्रेग्नेंट महिला को सांस लेने में हल्की तकलीफ हो सकती है, क्योंकि इस दौरान महिला का गर्भाशय नाभि के ऊपर आ जाता है, जिस कारण फेफड़े ऊपर की ओर उठ जाते हैं, उन पर दबाव पड़ता है और जिससे गर्भवती महिला को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, जो कि नॉर्मल है। और अगर महिला को सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो ऐसे में उसे अपनी डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगला है शरीर में सूजन आना। दोस्तों,
प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शरीर में ब्लड फ्लो यानी कि रक्त का प्रवाह बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, जो कि नॉर्मल है और ऐसा ज़रूरी भी है। ऐसे में तेज़ रक्त प्रवाह के कारण गर्भवती महिला के शरीर में सूजन आना सामान्य है और ऐसे में उसके हाथों व पैरों में सूजन आ सकती है। अगर गर्भवती महिला कहीं ज़्यादा देर तक खड़ी रहती है तो भी उसके पैरों में सूजन आ सकती है। ऐसे में वह ज़्यादा देर तक खड़ी ना रहे और बैठते समय अपनी टांगों को लटका कर बैठने से बचे। अगर सूजन बहुत ज़्यादा आ गई है तो ऐसे में अपनी डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान स्तनों से रिसाव होना, फॉल्स लेबर पेन्स, सफ़ेद पानी का डिस्चार्ज, अपच गैस की समस्या, कमर दर्द होना, वज़न बढ़ना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, हाथों व पैरों में सूजन आना, इन सभी विषयों के बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो को देख सकते हैं। मैं उन सभी वीडियो का लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों, अब बात करेंगे कि गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के 7वें महीने में अपनी देखभाल कैसे करनी चाहिए। सबसे पहला है खान पान। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 7वें महीने के दौरान गर्भवती महिला को ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ऐसे में उसे आयरन युक्त खाद्य पदार्थ खाने चाहिए ताकि उसके शरीर में खून की कमी ना हो। इसके लिए वह हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, गाजर, दूध और ताज़े मौसमी फलों के रस का सेवन ज़रूर करे। इसके अलावा उसे डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध, पनीर का सेवन भी करना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट महिला नॉनवेज खाती है तो वह अंडे, चिकन और मछली खाना भी उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, ऐसे में ड्राई फ्रूट, ओट्स, दलिया और सलाद का सेवन भी गर्भवती महिला को ज़रूर करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिला एक बार में ज़्यादा बार भोजन ना करके दिन में 6 बार में थोड़ा थोड़ा करके पौष्टिक आहार खा सकती है ताकि उसे और उसके गर्भस्थ शिशु को पोषण मिलता रहे। साथ ही उसे अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर गर्भवती महिला के शरीर में पानी की कमी हो जाए तो इससे बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं। पानी के अलावा गर्भवती महिला ताज़े मौसमी फलों का जूस या फिर नारियल पानी पी सकती है। अगला है सैर व हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 7वें महीने में गर्भवती महिला को टहलना, सैर करना या फिर वॉक पर ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर गर्भवती महिला टहलती है, सैर करती है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करती है तो इससे उसका ब्लड फ्लो ठीक रहेगा, उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी और आगे चलकर उसकी नॉर्मल डिलीवरी की संभावना भी बढ़ेंगी। ऐसे में वह जितना फिजिकली रूप से एक्टिव रहेगी उतना ही उसके लिए बेहतर है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के 7वें महीने में गर्भस्थ शिशु के विकास की। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 7वें महीने में गर्भस्थ शिशु का वज़न लगभग 1 किलो के आसपास हो चुका होता है और इस समय शिशु की जो लंबाई है वह करीब 14 इंच के आसपास पहुंच चुकी होती है। 7वें महीने के दौरान शिशु बाहर की आवाज़ों के प्रति संवेदनशील हो चुका है, यानी कि वह बाहर की आवाज़ों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है और अंगड़ाइयाँ और जमाइयाँ भी ले सकता है। इस महीने में शिशु आंखें भी खोल सकता है और बंद भी कर सकता है और इस दौरान अगर प्रेग्नेंट महिला जैसे ही अपने पेट को टच करेगी तो उस समय शिशु एक्टिव हो जाता है और वह प्रतिक्रिया भी दे सकता है। दोस्तों, शिशु अब रोशनी के प्रति भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है और जैसे ही प्रेग्नेंट महिला टॉर्च की रोशनी अपने पेट के ऊपर डालेगी तो उस समय शायद उसका शिशु ज़्यादा एक्टिव महसूस करेगा। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु अपनी माँ की आवाज़ को अच्छी तरह से पहचानता है। एक रिसर्च में तो यह भी साबित हो चुका है कि जो गर्भवती महिलाएं प्रेगनेंसी के 7वें महीने के दौरान अपने गर्भस्थ शिशु से बातें करती हैं, उसे गाना सुनाती हैं, लोरी सुनाती हैं, तो उनके शिशु ज़्यादा तेज़ दिमाग वाले पैदा हुए हैं, क्योंकि शिशु इस समय आवाज़ों को समझना या सुनना शुरू कर देता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 7वें महीने के दौरान डॉक्टर आपके शिशु के विकास की पूरी तरह से जांच करेंगी और इस दौरान वह शिशु के दिल की धड़कन की जांच भी कर सकती हैं। दोस्तों, यह था वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि गर्भावस्था के 7वें महीने में प्रेग्नेंट महिला के शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, उसे कैसे अपना ख्याल रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और इस समय तक गर्भस्थ शिशु का कितना विकास हो चुका होता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना